भज गिर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ चर्चा करते करते हम उस मुकाम तक पहुंच गए जहां आप और हम सब लोग अपने मंत्रा रूपी मन को देख सकते हैं। देखिए, दो चीजें हमें समझनी होंगी। भगवान मिलना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान इसी देह में मिलना चाहते हैं और हम भगवान को पाना चाहते हैं। फिर रुकावट कहाँ पर है? वो बीमारी है कहाँ पर? केवल सुनने से, मैंने आपको कल भी कहा था, काम नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि कितने भक्तों ने अपने मन रूपी मंत्रा को देखा। अगर सुनोगे तो कभी अपने मन को देख नहीं पाओगे। सोचिएगा, मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के 5 प्रकार के विषय हैं और ये विषय मेरे इंद्रियों को ललचाते रहते हैं और ये इंद्रियां मन को ललचाती रहती हैं। मन बुद्धि को ललचाता रहता है। आत्मा की कोई सुनता ही नहीं। कल्याण होगा तो कैसे? मैंने आप लोगों को भरसक प्रयत्न किया ये बात समझाने का कि आपकी पूजा काम नहीं कर रही, आपका पाठ काम नहीं कर रहा, आपका जप तप काम नहीं कर रहा। कारण क्या है? मन बुद्धि आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहती। मन भी बिगड़ा हुआ है और बुद्धि भी बिगड़ी हुई है। मन मंथरा है और बुद्धि केकई है। और भरत रूपी राम को, ध्यान, भरत रूपी आत्मा को प्रभु राम सीता से मिलने नहीं दे रहे। ये समझने का प्रयत्न कीजिएगा। केकई ने क्या किया था? राम को और सीता को वनवास भेज दिया। क्यों? वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर राम के साथ में वो राम को पाना चाहेगा, आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है। हमें आत्मज्ञान ही नहीं होने देती बुद्धि। कितने संत महात्माओं को हम सुनते हैं, लेकिन शब्दों में ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान से बात नहीं बनेगी। मैंने पूरा प्रयत्न किया आप लोगों के साथ ये समझाने का कि हमें बैठ कर के सबको एक कॉपी लेनी चाहिए
और उस कॉपी के अंदर लिखना चाहिए, मन मंथरा है, बुद्धि केकई है, भरत जी आत्मा है और राम सीता हमारा लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। अब हमें समझना है कि हमारा मन बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहा है, ये मन किससे भ्रमित हो रहा है। हमने अभी आपको बताया, ये सब नोट करेंगे तो होगा। अगर मुझे कहोगे तो मैं एक एक व्यक्ति के मन की दशा बता सकता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम स्वयं दृष्टा बनो, तुम स्वयं अपने मन की बुराइयों को नोट करो और सबके बीच में बताने में परहेज मत करो। आप बताइए, जब आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट आती है ब्लड की, आप उसे छुपा के रखते हो क्या? अपने हितैषियों को, अपने प्रेमियों को बताते हो, अब मैं ये नहीं खाऊंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, मेरी रिपोर्ट बहुत गंदी आई है। इसी प्रकार से दृष्टा बनो, अपने मन के साक्षी बनो, जागो। ये सोते सोते जो आप और हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब निंद्रा में कर रहे हैं। पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप, ये सब सोते हुए हो रहा है। हम यही समझ रहे हैं इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। अनंत जन्म हो गए। इसीलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, और 15 दिन की बात है, मैं आ रहा हूं दिल्ली। किस दिन आपके साथ बैठ करके चर्चा करूंगा, और अगर आप कहोगे तो एक एक व्यक्ति के मन की वो मजबूरियां, मन की वो दशा आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बताने से नहीं, आप स्वयं उसके दृष्टा बन के सोचिए कि क्या कारण है, मेरा मन कौन सी इंद्रिय का ज्यादा गुलाम है। मेरा मन कौन सी इंद्रिय का ज्यादा गुलाम है, कौन से विषय हैं संसार के जो मेरे मन को भ्रमित करते हैं। और ये मन बुद्धि को भ्रमित करता है, और हमने गुरु अपना रखे हैं, और गुरु को मन बुद्धि नहीं दे रखा, उनके शरणागति हमने अभी तक नहीं की है। आत्मा का कल्याण हो तो हो कैसे, सोचिएगा। भगवान मिलना चाहते हैं, गुरु मिलाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। तीनों तरफ से जोर लग रहा है। आत्मा परमात्मा को पाने के लिए आई है, गुरु आत्मा को भगवान से मिलाना चाहता है, भगवान हमें मौका दे रहे हैं अपनी प्राप्ति का। लेकिन हम लोग छल कपट से बाज नहीं आ रहे। मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता कि आप जो कुछ कर रहे हो उससे आपका कल्याण होगा, नहीं हो सकता। कल भी कहा था और आज निवेदन कर रहा हूं, अगर आप लोग मुझे मौका दोगे और कहोगे कि हम नहीं पहचान पा रहे, तो मैं बता दूंगा। अभी सुन लीजिएगा, छोटी सी मिसाल तो अभी बता देता हूं। अभी किसी का वीडियो नहीं खुला हुआ है, सब वीडियो बंद करके देख रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आंखें बंद करके सत्संग सुना करो। आप देख लीजिए कितनों ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। आंखों से आपकी ऊर्जा वेस्ट होती है, और अगर आंखें बंद करके सत्संग सुनते हैं तो मन की ऊर्जा डबल, कान की ऊर्जा डबल हो जाती है। कान में सत्संग पूरा अंदर तक जाता है, लेकिन आंखों से, और बता दूं, हम लोग अभी, हमको सत्संग खत्म होने के बाद 6:15 बजे, 6:30 बजे, 6:45 बजे कहीं जाना है। अब वीडियो तो खुली हुई नहीं है, आप समझ रहे हो कि सत्संग तो मैंने स्पीकर खोल रखा है, सुन रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? अभी मैं अपनी साड़ी प्रेस कर लेती हूँ, अभी मैं अपनी टाई सीधी कर लेता हूँ, अभी मैं अपना सूट प्रेस कर लेता हूँ। अरे यहां तक आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, आप क्या करते हो? आवाज बंद करके
उसके साथ बातें करने लगते हो। क्यों? आत्मा का कल्याण नहीं सोच रहे, मन का कल्याण। सेवक केवल एक सेवा को छोड़ करके आप किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं, वो परोपकार का कार्य है। उसके अलावा आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ये मन की गुलामी है, यही मन मंथरा है। और हम समझते हैं हम दो दो काम एक साथ कर लेते हैं। ये सब देख लीजिए, उसी समय लोग वाग चाय बना रहे हैं, उसी समय लोग वाग मोबाइल के ऊपर देखिएगा, मैंने देखता हूं मैं, मोबाइल पे किसी की कॉल आ रही हो, तुरंत कॉल अटेंड कर लेते हैं। यानी परमात्मा के प्रेम से ज्यादा भी किसी की कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ऐसे ही महसूस करते हैं। क्यों? हमारा मन नहीं मानता, पता नहीं क्या जरूरी काम है। ये आत्मा को भगवान की प्राप्ति करने से ज्यादा भी कोई कार्य है क्या? अगर आंखें बंद हो तो नजर नहीं आएगा किसी की कॉल आ रही है। सुनने से क्या होगा? ये तो छोटी छोटी बात बताई अभी मैंने, अगर आप कहोगे तो इससे ज्यादा और 4 बार बता दूंगा। लोग तो मैसेज कर देते हैं, आज हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। मेहमान कोई पापी आ रहे हैं, आप कोई पाप का कार्य कर रहे थे, अगर आप उनको हाथ जोड़ के बोलते कृपया करके आप हमारे साथ बैठ के सत्संग सुनिए, लेकिन नहीं, ऐसा कैसे करें, हमें तो उनके साथ गप्पे मारनी थी। ये कौन कर रहा है? ये मंथरा मन है। मैं ज्यादा खुल के इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप लोग सोचोगे कि इनको कैसे नजर आता है। ये सब हम लोगों के मन की दशा है। इसलिए कल मैंने कहा था, रामायण के केकई मंत्रा कांड से आज हम अपने को तोलते हैं। कभी हमने तोला? कल आपने तोला? बता दीजिए कोई भी कि मैंने कल सत्संग सुनने के बाद अपने मन को देखा हो, अपने मन को तोला हो, अपने मन को पर हाँ सुन लिया, बात खत्म, कल फिर बताएंगे, फिर सुन लेंगे। ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। देखते हैं तो पद ये पाते हैं कि कलयुग में हमारा मन मंथरा है, जो केकई रूपी बुद्धि को भ्रमित करके हमारी आत्मा रूपी भरत को आत्यंतिक दुख देकर अपने माता पिता परमात्मा राम कृष्ण से, सीता राधा से मिलने नहीं दे रहा। ये मन बुद्धि है, ये नहीं मिलने दे रहे। यही मंथरा और यही केकई है। और मैं तो बोलता हूं, अगर आप लोग मेरी बात को मानते हो तो आज कॉपी लीजिएगा और लिखिएगा, मन मंथरा, बुद्धि केकई और भरत आत्मा, और आत्मा पाना चाहती है भगवान को। तो रुकावट कहां पर है? मन में क्या बुराइयां हैं? मन में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रिय के अलग अलग विषय हैं। मेरी इंद्री कौन सी विषय की गुलाम है? मैं राग का गुलाम तो नहीं हूं, ममता का गुलाम तो नहीं हूं। आप सबको पता है। आप कहोगे ये कहां पर दोष आता है? आप आंखों से सबको देखते हो, जिसमें अपनापन होता है उसमें राग है। इसका मतलब भगवान, अगर भगवान को मानते हो उसको देख करके, तो यही भगवत प्राप्ति है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, ये मेरा बेटा मेरा पोता है। ये मन के इंद्रियों के दोष हैं। आंख ने देखा, आंख ने नहीं पहचाना, मन आंख देख के फोटो खींच के मन को देती है, मन कहती है अब बताइए कहां भगवत प्राप्ति होगी? जब तक मंथरा रूपी मन के बस में रहेगी ये बुद्धि, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जब तक मंथरा रूपी मन के बस में रहेगी बुद्धि, तब तक हमें यानी हमारी भरत रूपी आत्मा अपने सगे माता पिता को, परमात्मा को कभी नहीं पा सकती। इसलिए कहा जाता है मन बुद्धि को सरेंडर करो। ये सरेंडर करना क्या मतलब होता है? अब मैं अपने मन की नहीं मानूंगा। अब मन के साक्षी नहीं है तो मन के मानोगे क्यों नहीं? मन के तो हम गुलाम हैं।
हम विषयों के गुलाम हैं, हम रिश्तों के गुलाम हैं। शरीर नहीं है, हैं आत्मा, लेकिन गुलामी इनकी कर रहे हैं, जड़ वस्तुओं की। श्री राम जो परम तत्व हैं, उनसे अलग रहकर ये जीव अनंत जन्मों से दुख झेल रहा है। ये पहला जन्म नहीं है हमारा दुख झेलने का। मैंने कल आपसे कहा था कि भरत जी तो 14 साल वियोग रूपी तपस्या में तप कर रहे थे अपने परम प्रीतम परमात्मा को पाने के लिए। आप और हम लोग क्या तप कर रहे हैं, सोचिएगा। हम तो भगवत प्राप्ति को टालने पर लगे हुए। अरे पति का कहना माने, पत्नी का कहना माने, बेटे का कहना माने, या भगवान को मारे की चेष्टा करें। अभी भी लक्ष्य की आग नहीं है मन में। हमारी स्थिति, मैं बहुत खुल के बता रहा हूं, हम सब की स्थिति बहुत बदतर है। ऐसे धोखा मत दीजिएगा किसी का कल्याण होने वाला है। इतना तत्व ज्ञान दिया, सोचिएगा कौन से वेद पढ़ने पड़े हमारे को, कौन से शास्त्र पढ़ने पड़े हमारे को। हमें तत्व ज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं और अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, सहज सुख राशि हूं। ये सब आप ही की सबकी क्वालिटियां हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं, फिर भी दुखी हैं। कारण क्या है? अपने को देह मानता हूं। देह हूं नहीं, हूं आत्मा, मानता देह हूं। यानी मकान की खंडरता को देखकर हमारा मन दुखी हो रहा है, शरीर को दुखी देखकर आत्मा परेशान हो रही है, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। शरीर सबका बूढ़ा होगा, सबका मरेगा। इसलिए मैंने कहा हमारी बुद्धि मंत्रारूपी मन के बस में ही है अब तक। ये सब नोट करें। और जब तक हम मंत्रारूपी मन के बस में रहेंगे, तब तक हमारी दशा और दिशा नहीं सुधरेगी। न दशा सुधरेगी, न दिशा सुधरेगी। हाँ, भ्रमित करने को आप खूब पूजा पाठ करा लीजिए, पंडितों को बुला के करा लीजिए, अपने आप आरतियां कर लीजिए, अपने आप भजन गा लीजिए। इससे क्या होगा? मन तो बिगड़ा ही हुआ है। भगवान को पाना बहुत दूर। अपने दोस्त, देखिएगा, अपने गुरु को भी दुनिया में दुश्मन जैसा समझते हैं हम लोग, और दुश्मन को दोस्त समझने की भूल करते हैं। आप लोग समझते नहीं है। आज बता दूं आपको दुश्मन कौन है? जो आपको भगवत प्राप्ति से रोके। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जो आपको भगवान की ओर जाने से रोके वो आपका दुश्मन। जो आपको भगवान की ओर ले जाना चाहे वो आपका दोस्त। आप जिसकी गुलामी कर रहे हो, भगवान को, गुरु को छोड़ करके आप उसके गुलाम हो, वो आपका दुश्मन है। आप दुश्मनों के दोस्त बने हुए हो। अभी पता नहीं चलता हमको। ये तो फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। हम बहुत निर्बल हैं, इतना पतित हैं, हम कभी मंत्रा को त्यागते ही नहीं। मन की बात मानते हैं। आज मन नहीं कर रहा सत्संग सुनने का, आज मन कर रहा है रिश्तेदार आए में उनसे गप्पे मारने का। अगर इसी समय प्राण निकल गए तो क्या करोगे? ये रिश्तेदार तुम्हारा कल्याण कर देंगे क्या? नहीं समझ पा रहे। और ध्यान से सुनिएगा, और बता दूं, इतना पतित हैं हम, कभी मंत्रा को त्यागते नहीं, और मंत्रा हमारे ऊपर अनंत जन्मों से हावी है। ये मन अनंत जन्मों से हावी है। इसलिए जब तक अपने गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करोगे, प्रार्थना करो जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। धिक्कारो, सच कहता हूं,
कातर पुकार करता हूँ हमारे मन रूपी मंत्रा का विनाश करके। हमारे मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी अंतःकरण को पवित्र कर दीजिए। कौन चाहता है अंतःकरण को शुद्ध करना? अंदर की वस्तुओं को बाहर नहीं निकालना चाहते। कोई मन की बातें किसी के सामने बताने में भी शर्म महसूस करते हैं, कहने में भी शर्म। नहीं नहीं, आप अकेले में कह दीजिएगा, सबके सामने मत कहिएगा। आपकी तारीफ तो सबके सामने करें, आपकी बुराई सबके सामने ना करें, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। अगर कभी कोई हमारा गुरु हमारे को 10 जनों के बीच में हमारी बुराई बताता है, हमें खुश होना चाहिए कि मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मेरी बुराई को सबके बीच में लाके पिन पॉइंट कर रहे हैं। ये मेरे सुधरने का मौका है। इसलिए संतों ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। इस बात को भूलना नहीं। ये बात भूल के ये मेरी बहन, ये मेरी माँ, ये मेरा पापा, ये मेरा पति, ये याद रहती हैं। आग लग जानी चाहिए तन बदन के अंदर कि अगर भी भगवान को अभी भी नहीं पाया तो फिर कैसे पाएंगे। देखिएगा, आप हम सब लोग भगवान का सुमिरन करते हैं। हमने कई बार निवेदन किया आप लोगों से, और उसके अंदर कहा बार बार कि सुमिरन कर ले मना। ये मन को कहा गया कि अरे मन मूर्ख, भगवान का सुमिरन कर ले। लेकिन और गहरी बात बताने जा रहा हूं। 3 तरह के लोग संसार में सुमिरन करते हैं। आप और हम लोग इन 3 कैटेगरी में से आते हैं। सब सोचिएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। और आज निवेदन कर रहा हूं, जिस किसी ने भी हमको ये कहा, सबके बीच में कहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ, मैंने अपने मन की पापों को देख लिया, मैंने अपने मन की दुर्दशा को, बीमारी को पहचान लिया। सबको बहुत खुशी होगी। क्यों? आपके एक के कहने से सबको हिम्मत मिलेगी। एक जना बताएगा, दूसरा कहेगा मैं भी बताऊं अपनी बुराई, तीसरा कहेगा मैं भी बताऊं। अभी तो सब अपने ऊपर राम नाम की चदरिया ओढ़ के अपनी बुराई को छुपा करके रखते हैं। ये बीमारी छुपाने की नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मन में कैंसर का फोड़ा है। हमें सबको बताना चाहिए। बुराई पे पर्दा मत डालिए, खत्म नहीं होगी। हम ही तो उसे पाल रहे हैं। अब 3 तरह का सुमिरन हम सब लोग करते हैं। अब कौन सा करते हैं ये आप अंदाजा लगाइएगा। एक होता है दिखाऊ। दिखावे के लिए जोर जोर से भजन गा रहे हैं, हरि का नाम लेना, लोगों में भी भक्त माने, यानी भक्त कहलाना, इसे कहते हैं दिखाऊ सुमिरन। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। 99% ये दिखावे का ड्रामा करने वाले सुमिरन करते हैं। तो एक संसार में सुमिरन करने वाले जो केवल दिखाऊ सुमिरन करते हैं, और दूसरा बताऊं, एक होता है बिकाऊ सुमिरन। धन लेकर दूसरों के कल्याण के लिए जप आदि, कथा आदि करना। जो भी भगवान का नाम बेचता है वो सब बिकाऊ सुमिरन है। हमने बाहर से भजन वाले को बुलाया, बाहर से नाचने वाले को बुलाया। आपके पास जुबान नहीं थी, आपके पास मन नहीं था, नहीं, हमें रिश्तेदारों को दिखाना था। इसे कहते हैं बिकाऊ। हम धन देकर के भगवान का नाम खरीद रहे हैं। धन लेकर दूसरों के कल्याण के लिए ये पंडितों से जप कराना, उनसे कथा कराना, धन दे करके। मन बुद्धि तो दे नहीं सकते। तो दिखाऊ, बिकाऊ, और बताऊं तीसरा जो सबसे कम है संसार में, उसे कहते हैं टिकाऊ सुमिरन। टिकाऊ क्या होता है?
अजपा जाप, चुपचाप मन ही मन में अपने प्रीतम प्रभु का प्रेम पूर्वक ध्यान करना। ध्यान करना, लौ लगी रहना, इसे भारतीय संत मत में अजपा जाप कहा गया। अजपा जाप, मुख से बोलना नहीं, किसी को पता चले नहीं, ये गोपियों का जाप था। अजपा जाप। हम लोग दिखावे का बिकाऊ सुमरन बहुत ज्यादा करते हैं। 1 मिनट हृदय से कम भगवान का सुमरन टिकाऊ कीजिएगा। हरे कृष्ण